नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों को ये जीके हेलो चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज के दौर में विश्व के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। क्विज इनमें सबसे आधुनिक और सबसे आसान तरीका है। इससे लोगों की जनरल नॉलेज मजबूत होती है। क्विज के प्रश्नों की खास बात यह होती है कि इसके उत्तर अतरंगी होते हैं। क्विज प्रश्नों जानने में ज्ञान के साथ गम्मत होता है। इसी कारण से हम आपको ऐसे ही कुछ 25 मज़ेदार सवाल पूछने जा रहे हैं जो आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यही है कि किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? आपका ऑप्शन है ए महमूद खिलजी, आपका ऑप्शन है बी अलाउद्दीन खिलजी, आपका ऑप्शन है सी जलाउद्दीन खिलजी, आपका ऑप्शन है डी कुतुबउद्दीन खिलजी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। आपका दूसरा प्रश्न यही है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए सोमेश्वर प्रथम, आपका ऑप्शन है बी कीर्तिवर्मन, आपका ऑप्शन है सी विक्रमादित्य षष्ठम, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विक्रमादित्य षष्ठम। आपका तीसरा प्रश्न यही है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए वॉरेन हेस्टिंग्स, आपका ऑप्शन है बी लॉर्ड माउंटबेटन, आपका ऑप्शन है सी लॉर्ड थॉमस मैकाले, आपका ऑप्शन है डी चार्ल्स ग्रांट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड थॉमस मैकाले। आपका चौथा प्रश्न यही है कि भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए ग्रीष्म ऋतु, आपका ऑप्शन है बी मानसून की वापसी, आपका ऑप्शन है सी शीत ऋतु, आपका ऑप्शन है डी मानसून के आगमन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मानसून की वापसी। आपका पांचवा प्रश्न यही है कि माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश में, आपका ऑप्शन है बी मणिपुर में, आपका ऑप्शन है सी सिक्किम में, आपका ऑप्शन है डी असम में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी असम में। आपका छठा प्रश्न यही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान पर है? आपका ऑप्शन है ए दूसरा स्थान पर, आपका ऑप्शन है बी चौथा स्थान पर, आपका ऑप्शन है सी सातवां स्थान पर, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सातवां स्थान पर। आपका सातवां प्रश्न यही है कि ग्रेनाइट किस प्रकार के सेल है? आपका ऑप्शन है ए औषधि सेल है, आपका ऑप्शन है बी कायांतरित सेल है, आपका ऑप्शन है सी अंतर्भेदी आग्नेय सेल है, आपका ऑप्शन है डी बहिर्भेदी आग्नेय सेल है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंतर्भेदी आग्नेय सेल है। आपका आठवां प्रश्न यही है कि भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र और केरल के बीच, आपका ऑप्शन है बी दीव और केरल के बीच, आपका ऑप्शन है सी पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, आपका ऑप्शन है डी
खंभात की खाड़ी और कन्याकुमारी के बीच? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। आपका 9वां प्रश्न यही है कि हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 7,655 मीटर है, आपका ऑप्शन है बी 8,868 मीटर है, आपका ऑप्शन है सी 8,586 मीटर है, आपका ऑप्शन है डी 8,024 मीटर है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8,586 मीटर है। आपका 10वां प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? आपका ऑप्शन है ए डोडाबेट्टा, आपका ऑप्शन है बी अनामुडी, आपका ऑप्शन है सी महेंद्रगिरी, आपका ऑप्शन है डी नंदा देवी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डोडाबेट्टा। आपका 11वां प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? आपका ऑप्शन है ए वलयाकार, आपका ऑप्शन है बी पूर्ण, आपका ऑप्शन है सी आंशिक, आपका ऑप्शन है डी खंड छाया युक्त। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी खंड छाया युक्त। आपका 12वां प्रश्न यही है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद घोरी, एक फारसी शासक ने, आपका ऑप्शन है बी चंद्रगुप्त मौर्य, एक मौर्य राजवंश शासक ने, आपका ऑप्शन है सी कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तुर्क शासक ने, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तुर्क शासन ने। आपका 13वां प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? आपका ऑप्शन है ए गोदावरी नदी, आपका ऑप्शन है बी महानदी, आपका ऑप्शन है सी ताप्ती नदी, आपका ऑप्शन है डी नर्मदा नदी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। आपका 14वां प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए मंगल ग्रह, आपका ऑप्शन है बी यूरेनस ग्रह, आपका ऑप्शन है सी नेपच्यून ग्रह, आपका ऑप्शन है डी शुक्र ग्रह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। आपका 15वां प्रश्न यही है कि 1912 के 3 अंकी नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, आपका ऑप्शन है बी बाबा साहेब आम्बेडकर, आपका ऑप्शन है सी रविंद्रनाथ टैगोर, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका 16वां प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? आपका ऑप्शन है ए भारत चीन, आपका ऑप्शन है बी भारत बांग्लादेश, आपका ऑप्शन है सी भारत म्यांमार, आपका ऑप्शन है डी भारत पाकिस्तान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश। आपका 17वां प्रश्न यही है कि भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए देहरादून, आपका ऑप्शन है बी चंपावत, आपका ऑप्शन है सी
प्रयागराज। आपका ऑप्शन है डी देवप्रयाग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी देवप्रयाग। आपका 18वां प्रश्न यही है कि गुजरात का कडाणा बंध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? आपका ऑप्शन है ए साबरमती नदी पर। आपका ऑप्शन है बी ताप्ती नदी पर। आपका ऑप्शन है सी सिंगवड़ा नदी पर। आपका ऑप्शन है डी माही नदी पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी माही नदी पर। आपका 19वां प्रश्न यही है कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? आपका ऑप्शन है ए 18 घंटे। आपका ऑप्शन है बी 1 दिन। आपका ऑप्शन है सी 16 घंटे। आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 दिन। आपका 20वां प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? आपका ऑप्शन है ए बनास नदी। आपका ऑप्शन है बी नर्मदा नदी। आपका ऑप्शन है सी मांडवी नदी। आपका ऑप्शन है डी लूणी नदी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मांडवी नदी। आपका 21वां प्रश्न यही है कि कौन सी कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाता है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य की कक्षा में। आपका ऑप्शन है बी निम्न कक्षा में। आपका ऑप्शन है सी भूस्थितिक कक्षा में। आपका ऑप्शन है डी नो स्टेशनरी ऑर्बिट में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूस्थितिक कक्षा में। आपका 22वां प्रश्न यही है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर। आपका ऑप्शन है बी भगत सिंह। आपका ऑप्शन है सी टीपू सुल्तान। आपका ऑप्शन है डी महात्मा गांधी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भगत सिंह। आपका 23वां प्रश्न यही है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन सर्वाधिक ग्रंथ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ऐत्रेय ब्राह्मण। आपका ऑप्शन है बी कौशितकी ब्राह्मण। आपका ऑप्शन है सी शतपथ ब्राह्मण। आपका ऑप्शन है डी उपनिषद ब्राह्मण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों, लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एक मजेदार प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न था कि किस देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है? दर्शकों, उसका सही जवाब है कि जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है वह देश का नाम है भूटान। भूटान में एक भी सिनेमा घर नहीं है और ऊंचे पर्वत, नदियों का साफ पानी और हरियाली यहाँ की खासियत है। यहाँ जितना कार्बन साल भर में पैदा होता है उसे यहाँ के जंगल ही नष्ट कर देता है। इस खूबी के कारण भूटान प्रदूषण रहित है। जंगल को बचाने के लिए सरकार ही नहीं, यहाँ के लोग भी बराबर योगदान देते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। दोस्तों, आज यहाँ मैंने एक मजेदार प्रश्न पूछा है। अगर आपको यह प्रश्न का उत्तर मालूम है तब आप नीचे दिया गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वह प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको हमारी यही चैनल के अगले वीडियो में दूंगा। वह प्रश्न है कि वह कौन सा जीव है जो एक बार सोने के बाद दोबारा नहीं जागता? दर्शकों, यही प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह 25 मजेदार सवाल जो आपके जीवन ज्ञान के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए
सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।